नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहराइच में चोरी की वारदात, बक्सीपुरा नई बस्ती में लूट। बहराइच शहर में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। शहर के बक्सीपुरा नई बस्ती में भट्टा व्यवसायी अमित मिश्रा के घर में चोरों ने लगभग 90,000 रुपए नगद और सोने की अंगूठी लूट। गुरुवार दोपहर की यह घटना है जब अमित मिश्रा अस्पताल में थे और उनकी पत्नी प्रियांशी घर पर अकेली थी। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और रस्सी व साड़ी का सहारा लेकर अंदर पहुंचे। दरगाह थाना प्रभारी व सीओ ने मौके पर पहुंचकर परिवार से जानकारी ली और मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। चोरों ने घर के कई सामान भी क्षतिग्रस्त किए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। बहराइच पुलिस अपराध पर शिकंजा कसने के लिए सक्रिय है। हाल ही में लूट की एक अन्य घटना में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बहराइच में चोरी की यह वारदात सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट सलमान साहिल, जनतंत्र प्राइम भारत, बहराइच। नमस्कार, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत। चोरी की जो वारदातें थी अभी तक लोगों को अफवाह लग रही थी। नगर बहराइच क्षेत्र के वार्ड बक्सीपुरा अंतर्गत हम लोग इस वक्त खड़े हैं। यहीं पर दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है। कार्यक्रम चल रहा है पंडाल में। इसी के सामने 100 मीटर की दूरी पर मिश्रा भवन जो भट्ठा कारोबारी हैं, दिन दहाड़े इनके घर पर अज्ञात चोरों ने हमला किया। उस वक्त इनकी बीवी और बच्चे घर में अकेले थे। महिला की सूझबूझ ने बड़ी घटना को अंजाम होने से बचा लिया, लेकिन 90,000 रुपये की घर से लूट हो गई और सामान को बिखार दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया। मौके पर थाना दरगाह शरीफ की टीम सहित सीओ पाहुब सिंह भी पहुंचे और मौका स्थल का जायजा कर आगे की कार्रवाई के लिए परिवार को भरोसा दिलाया। सुबह 11 बजे की बात है, एक्चुअली 11 बजे की बात है। मैं घर पे तुरंत थोड़ी देर पहले उठा ही था क्योंकि आज मेरा लीव था मेरा। तो उसके बाद क्या करते हैं आप? जी, मैं ट्रेनी फार्मासिस्ट हूँ इसमें, CSC चित्तौरा में। तो जस्ट भाभी का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने वो रो रही थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा क्या होगा क्योंकि वो रोती नहीं है ऐसे सडनली। तो आज वो रोई, बोली कि भैया कोई घर में है। तो मुझे लगा क्या हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया नीचे, तो उन्होंने बोला किसी की आवाज़ आ रही है। तो गेट वेट खुला था सारा, तो मुझे लगा कोई है। तो मैं अकेले ही जा रहा था, बट उन्होंने बोला कि कोई गेट खटखटा रहा है, कुछ बोल रहा है उनको कि बाहर निकलो वरना मार देंगे। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा अकेले जाना सही नहीं है। तो बगल में फिर हमारे एक मिश्रा अंकल हैं, फिर उनको मैंने बुलाया, फिर उनके साथ में हम लोग गए। और जब तक हम लोग गए तो इस बीच में 5 से 6 मिनट हो चुके थे और तब तक वो भाग चुका था। तो मिला नहीं, बट जैसे हम लोग पहुँचे तो वो अंदर से गेट लॉक करी थी। बहुत मतलब वो ट्रबल में थी, बहुत मतलब रो रही थी वो। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है घटना में कितने लोग शामिल रहे होंगे? सर अराउंड देखा जाए तो 5 to 6 पीपल्स तो होंगे आराम से, क्योंकि 5-6 लोग होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसी हालत थी रूम की तो उसको देख के लगता नहीं है कि एक आदमी के बस की ये सारी चीज़ें होगी। रूम को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। जी बिल्कुल। और सारे सामान को भी फेंका गया था क्योंकि रास्ते में 3-4 लॉक्स भी हैं। अच्छा, ये जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं चोरी को लेकर और ड्रोन को लेकर, अभी सुनने में आया कि आपके यहाँ भी कोई ताज़ा मामला है? जी, मैं आज सुबह 9-9:30 बजे घर से निकला तो मेरे घर में कोई नहीं था, हमने देखा नहीं। मेरे जाने के बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद हमको फ़ोन गया, मेरी वाइफ ने हमको फ़ोन किया, करीब 11:22 या 23 मिनट फ़ोन किया कि हमारे घर में लगता है कि कोई कूद रहा है। और उन्होंने देखा नहीं, अंदर से गेट लॉक की हुई थी। जिस कमरे में वो सो रही थी वो कमरा लॉक था। अच्छा। बाकी मेरे कमरे के जस्ट बगल में मेरे बाबा का बेडरूम है, उसमें लॉक लगा हुआ था। और उस कमरे में वो लोग पता नहीं आधे घंटे से या 1 घंटे से पहले से उसको तोड़ चुके थे और एक एक चीज़ बेड का खोल करके उन्होंने सब चेक किया, सब निकाला है। उसमें से एक एक कपड़ा भी फाड़ दिया उन्होंने। उसमें कुछ सामान भी थे, कुछ कैश भी था, उसको ले लिए हैं। उसके बाद में और लाख भी बगल रूम का तो सब तोड़े हैं। तोड़ने के बाद में मेरे वाइफ जिस कमरे में थी उसको बजाने की कोशिश की। मेरी वाइफ ने एक बार आवाज़ दी अंदर से, कौन? तो उसने कहा गेट खोलो, अगर नहीं खोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर उन्होंने बगैर कुछ बोले मेरी वाइफ ने अंदर से एक गेट और लगा, उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद उन्होंने हमको पहले फ़ोन किया, हमारे पड़ोसी को किया कि भैया देखिए मेरा गेट लॉक है कि नहीं लॉक है। वो लड़का आया मेरे बगल से, ये घर उनका है। वो लड़का आया, देखा कि भाभी आपका गेट खुला हुआ है। फिर लड़का अंदर जाने की कोशिश किया, फिर मेरी वाइफ ने उनको मना किया, बेटा अकेले अंदर मत आना। फिर बगल में हमारे एक फौजी रिटायर्ड है, उन्होंने पहले बच्चों को भेजा राइफल दे करके, क्योंकि उनके पास लाइसेंस ही है। भेजा, वो ऊपर गए, तब तक उन लोगों को पता लग गया कि हाँ कोई आ रहा है। तब तक वो लोग लूट चुके थे हमारे एक कमरे को। अच्छा। हाँ, लूट चुके थे, तब तक पता नहीं चला। लेकिन जब मेरे कमरे पर धावा बोलने की कोशिश किया, बार बार मेरी वाइफ को धमकी दे रहे थे मारने की, तो उन्होंने फ़ोन किया और हमको फ़ोन किया। तो मैं हॉस्पिटल से तुरंत निकला वहाँ से। 5 से 7 मिनट हमको लगा होगा घर पहुँचने में। जब मैं जीने पर चढ़ा तो ऊपर से आवाज़ आई
कि आ जाओ, तो हमको लगा कि चोरी होगा, पर वो चोर नहीं था। चोर तब तक पीछे से रस्सी बांध करके निकल चुका था। मेरे मदद में आए थे जो लोग, कहते भैया आ जाओ, मैं ही आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ऊपर। जब मैं गया तो देखा कि मेरे रूम में सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे, उसमें से कुछ सामान थे वो निकाल ले गए। मैंने देखा, मैं तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया और वहाँ से 2 सिपाही आए, उनको मैंने सारी चीज़ दिखाया। फिर CO साहब भी आए, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, उनको सारी चीज़ दिखाई है। मीडिया लोग भी आए, उनको मैंने बताया मेरा नुकसान हो गया है, करीब 90 लाख रुपए थे। सॉरी 90 लाख नहीं, 90,000 रुपये, सॉरी 90,000 रुपये थे। और उसमें कुछ जेवरात भी थे, मेरे बाबा की गिफ्टिंग वगैरह थी, वो सब लेके चले गए। कपड़ा भी सारे फाड़ दिए हैं। ये बताइए कि घर में 1.5 साल की मेरी बिटिया है। अच्छा। उस टाइम प्रेजेंट टाइम में मेरी वाइफ और मेरी बिटिया आई थी। हाँ, बाकी लोग बाबा लोग भट्टे पे थे, हम हॉस्पिटल चले गए थे उस टाइम अकेले। वो सामने से गए होंगे हमको लगता है जहाँ तक, क्योंकि उन लोगों ने ये भी कहा कि हमको पता है कि आप घर में अकेले हैं। अगर ये चीज़ उनको पता है, किससे कहा? वाइफ से? हाँ, वो गेट के बाहर से कह रहे हैं हमको पता है कि आप घर में अकेले हैं, गेट खोल दीजिए, पर मेरी वाइफ ने गेट नहीं खोला। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई क्षेत्रीय चोरी हो सकता है, बाहरी लोग इसमें नहीं आ सकते। अच्छा। हाँ, शासन कि अगर हम दिन में सेफ नहीं हैं और अच्छा, दिन का वाकया है? आज दिन 11:30 बजे की बात है। अगर हम दिन में चलती फिरती रास्ते से, मेरा मकान है, अगर हम नहीं सेफ हैं इस इतने बड़े मकान में, सब तरह से लाख है, अगर हम नहीं सेफ हैं तो हमको लगता है कि एक आम नागरिक गांव देहात का भी या शहर का भी कोई सेफ नहीं है। कभी भी किसी के साथ कोई घटना घट सकती है। अगर दिन में ये बात है, जान से मारने की बात है, सामने से लूट लेने की बात है, तो हमको लगता है कि यहाँ कोई सेफ नहीं है। अच्छा, ये बताइए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए J प्राइम भारत के साथ।